आर्किटेक्ट जो है फॉरेन सीरीज में ज़ाहा हदीद वर्ल्ड मोस्ट फेमस वुमेन आर्किटेक्ट में कंसीडर की जाती है। मतलब अगर आप देखोगे कि वुमेन आर्किटेक्ट का अगर हिस्ट्री आप उठा के देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली इनका नाम जो होगा ना बहुत ज्यादा ऊपर उस लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका रोल जो रहा है ना आर्किटेक्चर के फील्ड में शायद कोई कॉम्पीट ना कर सके। इवन कोई मेल आर्किटेक्ट से भी आप कॉम्पीट करने का ट्राई करोगे ना तो मुझे लगता है कि वो कंपटीशन भी फेल हो जाएगा जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये आर्किटेक्चर फील्ड में रही है। अभी तो नहीं है, कुछ साल पहले इनकी डेथ हुई है। ठीक है, बट आप इनकी फॉर्म के बारे में पता लगा सकते हो। इनके फॉर्म जो है किस नेम से है आप लोगों ने देखा भी होगा, इंस्टाग्राम पे कहीं पे देखा होगा। किसी को पता है इनका फॉर्म या इनकी जो कंपनी है आर्किटेक्चर जो डिजाइनर जो इनका फॉर्म है वो किस नेम से है? कोई आइडिया है किसी को? बताओ। नहीं है तो मना कर दो। चलो सर्च कर लेना इनके फॉर्म जो है ना उसके बारे में सर्च करना। ठीक है, ये आप लोगों का पहला टास्क है आज का ऐसे कि इनका सर फॉर्म इनकी ऐसे स्ट्रेट नहीं होती थी आप बिल्डिंग्स जैसे कर्वीलिनियर वगैरह ऐसी नहीं नहीं वो शेप्स वो चलती अभी वो अभी उस पे हम बाद में जाएंगे, उस पे बाद में जाएंगे। मैं भी कह रहा हूँ कि इनकी फर्म जो है, फर्म इन द सेंस कंपनी और आर्किटेक्चरल कंपनी जो इनकी खुद की जो है जो इन्होंने बनाई थी वो किस नेम से है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। आपको मैंने नॉर्मन फोस्टर के बारे में पढ़ाया था ना, तो नॉर्मन फोस्टर की भी एक्चुअली उनका एक ना ग्रुप है, तो उस उनका भी सर्च करना कि नॉर्मन फोस्टर का जो उनका ग्रुप है आर्किटेक्चरल जो ग्रुप है वो किस नेम से है। ठीक है, आपको दो चीजें सर्च करनी है, एक तो पहला ज़ाहा हदीद का फर्म का नेम और दूसरा नॉर्मन फोस्टर का, उसको मेंशन कर लेना। चलो उससे अभी आगे चलते हैं हम, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो शी वॉज अ ब्रिटिश इराकी आर्किटेक्ट आर्टिस्ट एंड डिजाइनर। तो ब्रिटेन बॉर्न इराकी आर्किटेक्ट थी ये, आर्टिस्ट भी थी साथ में और डिजाइनर भी थी। बेस्ट नोन एज क्वीन ऑफ कर्व्स, ये क्वेश्चन ना बहुत आया हुआ है। नाटा का पेपर उठा के देख लो 2-4 साल का, तो उसमें ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, 100% गारंटेड। ठीक है, फिर है फर्स्ट वुमेन टू रिसीव प्रिट्जिकर प्राइज इन 2004। तो पहली वुमेन है ये जिनको प्रिट्जिकर प्राइज मिला। इससे पहले तक इवन मुझे जहां तक याद है अभी तक भी शायद इन्हीं को अभी एक इकलौती वुमेन है, वन एंड ओनली वुमेन जिनको अभी तक सिर्फ प्रिट्जिकर प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट नोन एज क्वीन ऑफ कर्व्स का ये मतलब है कि हमने अभी तक सारी चीजें जो पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ा था कि ज्योमेट्री पे ज्यादा फोकस किया जा रहा था। हमने फ्रेगमेंटेड एलिमेंट्स देखा था, हमने हमारे ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स देखे थे। बट यहाँ पे अब जो कॉन्सेप्ट आ गया वो आया है कर्व्स का, जो आप ये पढ़ते हो ये। ठीक है, आर्क्स पढ़ते हो, ये कर्व्स इस तरह से। जो बिल्डिंग्स में आप लोगों ने कर्व देखे होंगे, बिल्डिंग ऐसी होती है, कर्व्स बिल्डिंग होती है। इस तरह के कुछ बिल्डिंग आप लोगों ने कहीं पे अगर कहीं देखा हो जिसमें कर्व दिखाई देते हैं। तो सारा कॉन्सेप्ट जो मैं बात कर रहा हूँ ना कर्व्स का, वो यही है जो आप लोग कभी अगर कहीं पे देखा होगा आपने कर्व्स बिल्डिंग में, तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है, क्वीन ऑफ कर्व्स। मतलब इनके डिजाइन अगर आप देखोगे तो उसमें आपको कर्व्स ना कहीं बहुत ना एसेंशियल एलिमेंट है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। इतना ज्यादा मतलब होता है ना कि किसी के रगों में जो चीज बिल्कुल फ्लो करती है कि खून नहीं, इनके रगों में शायद कर्व्स फ्लो करती है। देखिए कहीं पे भी डिजाइन इनका अगर कुछ कर रही है ना, कुछ भी आर्टिस्टिक ये कुछ वर्क कर रही है तो वहां पे कर्व्स आपको दिखाई देगा ही देगा। इतना ज्यादा ये कर्व्स के साथ रोल प्ले किया करती थी और कर्व्स में जो है ना इतना मतलब इनको महारत हासिल थी, एक तरह से कह सकते हो कि बहुत ज्यादा ये उस चीज को लेके सीरियस रहती थी और उनसे काफी अच्छा डिजाइन जो है निकाला करती थी। मेनली हर आर्किटेक्चर स्टाइल व डीकंस्ट्रक्टिविज्म एंड फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर। तो डीकंस्ट्रक्टिविज्म आर्किटेक्चर स्टाइल के फीचर्स कोई मुझे बता सकता है फटाफट? वेट मत करो मैं किसका नाम लूं या नहीं लूं, जिसको पता है बता दो। यूजुअली डिजाइन फ्रैगमेंटेड पीसेस में होते थे एंड उस कोई भी लाइक शेप उसका प्रॉपर नहीं होता था। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो वही चीज है फ्रेगमेंटेड जो है, फ्रेगमेंटेड वही इसी को प्रॉपर डिफाइन कर सकता है। फ्रेगमेंटेड मतलब टुकड़ों में, जो हमने बात की थी प्रीवियस क्लास में, फ्रेगमेंटेशन या वर्ड
जो यूज किया जा रहा है उससे रिलेटेड। एंड फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर, देखो फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर इज एन अर्ली 20th सेंचुरी फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर बोर्न इन इटली। तो ये अर्ली 20th सेंचुरी का आर्किटेक्चर जो इटली में, जिसको मतलब कह सकते हो कि जहाँ से निकल के आया, ठीक है। फिर कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग डायनेमिक लाइंस, ठीक है, लॉन्ग डायनेमिक लाइंस। तो अभी डायनेमिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली में डायनेमिक क्या होता है, और डायनेमिक से रिलेटेड अभी एक चीज और बताऊंगा, वो आप लोग करना है, ठीक है। अभी चलेंगे उसके ऊपर। सजेस्टिंग स्पीड, तो ऐसी लाइंस जो स्पीड को सजेस्ट करती हो, मोशन को सजेस्ट करती हो, क्योंकि इनके डिजाइन के जो लाइंस हुआ करते हैं, लाइंस का इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता था इनके डिजाइन में। लाइंस का या कर्व्स मतलब हुआ करता था, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कोई लाइन खींच दिया या फिर कुछ भी खींच दिया तो उसका कुछ ऐसा मतलब नहीं है, बट उसका बहुत ज्यादा मतलब होता था, उसकी इंपॉर्टेंस होती थी। और वो इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखी हुई है कि सजेस्टिंग स्पीड, वो स्पीड सजेस्ट करता था, कहीं ना कहीं मोशन सजेस्ट करता था, एंड अर्जेंसी, लिरिज्म। It was a part of Futurism, an artistic movement founded by the poet Filippo Tommaso Marinetti, who produced its first manifesto, the 1909। फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ सकते हो। फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर का मतलब ये मत समझना कि फ्यूचर में आने वाला आर्किटेक्चर इज कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर। फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, इवन आज भी यूज की जाती है, और इसके बारे में आप पढ़ सकते हो कि इसमें और क्या फीचर्स होती हैं। फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में हम बता दिया गया कि लॉन्ग डायनेमिक लाइंस का यूज, और सजेस्टिंग स्पीड, मोशन एंड अर्जेंसी एंड लिरिज्म, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम और थोड़ी सी इनके बारे में चीजें बताता हूँ मैं। ये अपनी इनोवेटिव डिजाइन के लिए बहुत ज्यादा जाने जाती थी। इनके डिजाइन जो होते थे इनोवेटिव, और इनोवेशन जो हम बात करते हैं ना, उससे काफी ज्यादा मिलते जुलते थे, काफी इंस्पायर्ड थे। इनोवेटिव चीजों से काफी लेना देना था इनके डिजाइन का, वही बात आ गई घूम फिर के। फिर इनका स्टाइल जो मेनली रहा करता था ना, जिसमें मतलब हम देखते हैं कि एक आर्किटेक्ट का जो स्टाइल होता है कुछ भी करने का, फॉर डूइंग एनीथिंग, फॉर डिजाइनिंग एनीथिंग, तो उनका जो स्टाइल रहा करता था वो क्या था, उसको नोट कर सकते हो। फ्लूइड फॉर्म्स, ठीक है। देखो फॉर्म्स के बारे में बात करते थे, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स देखो क्या हो जाता है कि सिलेंडर हो गया ज्योमेट्रिक में हमारा, और या स्फीयर हो गया हमारे पास, या फिर और अगर बात करें तो और भी ज्योमेट्रिक फॉर्म्स लाइक क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, देन हमारे पास कोन। तो यहाँ पे ये फ्लूइड फॉर्म्स है, मतलब कि फ्लूइडिटी आपको जो है, जब आप फ्लूइडिटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद अपने फिजिक्स या फिर कहीं पे किसी सब्जेक्ट में, फ्लूइडिटी क्या होती है, जो भी मतलब ऐसा कुछ जो आपको मतलब फ्लूइडिक नेचर शो करे, तो उसको हम मेनली फ्लूइडिटिक उसमें कॉन्सेप्ट में रिलेट कर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे फ्लूइड फॉर्म्स का मतलब, ऐसे फॉर्म्स जो फ्लूइडिक नेचर रिप्रेजेंट करते हो, शो करते हो, सजेस्ट करते हो, तो वो फ्लूइडिक फॉर्म्स यहाँ पे आ गया। पहला तो पॉइंट फ्लूइडिक फॉर्म्स, इनके फॉर्म्स जो हुआ करते थे ना, वो ज्योमेट्रिक नहीं थी, वो फ्लूइडिक बेस्ड फॉर्म्स थे। अगर आप थोड़ा सा देख लेना, कंफ्यूजन हो रहा हो कि फ्लूइडिक फॉर्म्स क्या होते हैं, तो देख सकते हो उनके इसके बारे में भी। फिर आ जाता है डायनेमिक शेप्स। तो अब ये डायनेमिक शेप्स होते क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे डायनेमिक लाइंस लिखी हुई थी। ये डायनेमिक लाइंस या डायनेमिक शेप्स एक्चुअली में क्या होते हैं, आप लोगों ने स्पोर्ट्स अगर कोई देखता हो तो, या फिर स्पोर्ट्स को कोई फॉलो करता हो ना, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे कहीं किसी बहुत इनोवेटिव किसी आर्किटेक्ट या फिर आर्किटेक्चर जो पेजेस होते हैं, वहां आप लोगों ने देखा होगा कई बार। क्या आप लोगों ने नहीं नोटिस किया है कि बिल्डिंग्स के जो फॉर्म्स होते हैं, बिल्डिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मूव करते हैं? ऐसा कुछ समझा सकते हो क्या मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ? कहीं कुछ ऐसा देखा हो कि मूवमेंट होती है उनके जो एलिमेंट्स है उनमें? क्या कहना चाह रहा हूँ, किसी को समझ में आ रहा है? किसी ने कुछ ऐसा देखा हो, याद आया हो, माइंड को हिट किया हो, अरे हाँ ऐसा देखा था कि ये चीज घूम रही थी बिल्डिंग में, या ये वाला पार्ट बिल्डिंग का घूम रहा था? कुछ ध्यान आ रहा है किसी को? बता सकते हो। देखो जब तक बताओगे नहीं तब तक वो फिर माइंड में चलता जाएगा, तो आज बता दो, क्लियर हो जाएगा कि ये चीज जो देखी थी ये क्या होता है एक्चुअली में। किसी ने ऐसा कुछ नहीं देखा आज तक? सर आप कर्व्स वाली बिल्डिंग की बात कर रहे हो, जैसे कर्व होते हुए ऊपर जाती है जैसे?
हाँ, कर्व्स वाली बिल्डिंग हो रोटेट सकती होती है, है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे घूमरी होती हाँ, है। रोटेट। आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे कुछ बिल्डिंग्स होते हैं जिनमें ऐसा ऐसा लगता है कि ये चीज ना बिल्कुल टर्न हो रही है, ऐसे ऐसे टर्न होती हुई कुछ जा रही है, ऐसे क्यूब, यहाँ पे क्यूब बहुत सारे क्यूब्स रखे हुए हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और ये बिल्डिंग जो है हमारी कुछ इस तरह से टर्न होती हुई ऐसे कुछ जा रही है। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, आप लोग देखना ऐसे जो वर्टिकल जो टावर्स टाइप बिल्डिंग होते हैं ना, उनमें ये चीज बहुत होती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको और एग्जाम्पल। आप लोगों ने स्पोर्ट्स स्टेडियम्स वगैरह देखा होगा, आप लोगों ने टेनिस अगर कोई देखता हो तो टेनिस आप लोगों ने देखा होगा कि क्या करते हैं वो लोग कि अब वेदर का ना बहुत परेशानी होती है लोगों को, कि मतलब आपका कोई भी स्पोर्ट डिले नहीं होना चाहिए या फिर कुछ आपका वो नहीं पड़ना चाहिए, इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो आप लोगों ने उसके ऐसे रूफ्स देखे होंगे स्टेडियम में जो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो रूफ जो होता है ओपन हो जाता है, बंद हो जाता है, या फिर ऐसे स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे, जो उसके फ्लोर जो होते हैं वो घूम जाते हैं आपस में। या आप लोग अगर सर्च करो ना तो वो देखना, अभी हमारा क्या भारत मंडपम अभी जो है ना वो बना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करना कि उसमें कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे कि कुकरेजा एंड कुकरेजा आर्किटेक्ट की फॉर्म है, सीपी कुकरेजा जो है ना उनकी है, तो वहां पे आप सर्च कर लेना क्या है इसमें। तो उसमें क्या है कि एक सेकेंड, ओके, तो उसका जो फ्लोर है ना वो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि उसका मतलब एक हॉल है उसमें जहाँ पे ये सारी एक्टिविटी, बहुत बड़ा हॉल है। ठीक है, इसके बारे में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा हॉल है, उसमें चेयर्स है ना वो ऐसी है चेयर्स की, नीचे का जो आपका पूरा का पूरा फ्लोर है ना वो आपका, जब आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपको एक प्लेन सरफेस चाहिए, प्लेन फ्लोर चाहिए ना, तो सारा का सारा फ्लोर जो होगा स्टेप फ्लोर से जो है प्लेन फ्लोर बन जाएगा, और पूरा का पूरा नीचे का मैकेनिज्म जो है वर्क करता है उसके अंदर, और वो सारा का सारा जो है ट्रांसफॉर्म होके बिल्कुल सारी चेयर्स जो होती हैं अंडरग्राउंड चली जाती हैं, और वो पूरा का पूरा एक सिंपल ज्योमेट्रिक जो है अंदर से फॉर्म बन जाता है आपका। अगर आपको चेयर चाहिए, आपको 500,000 चेयर चाहिए, आपको एक ऑडिटोरियम बनाना है उसको, तो आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, और आपका वो सेम टाइम में ऑडिटोरियम भी बन जाता है। तो एक्चुअली में ऐसे जो चीजें होती है ना, ये आती है हमारी ऐसे डायनेमिक शेप्स या डायनेमिक फॉर्म्स के अंदर, कि ऐसे कुछ जो भी मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना अपनी फंक्शनैलिटी चेंज कर सके। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई बार जैसे ऐसे फसाड होते हैं, ऐसे बिल्डिंग्स होते हैं कि उनमें बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, तो उसमें क्या होता है कि डे टाइम में उसका फसाड जो होता है, कई बार आप लोग, अच्छा, आप लोगों को दो चीजें सर्च करनी है, एक डायनेमिक आर्किटेक्चर सर्च करना है, मैंने डायनेमिक शेप्स आपको बता दिया। अब एक ये डायनेमिक आर्किटेक्चर होता क्या है ये सर्च करना है, नोट कर लो इसको। इसके साथ में आप एक काइनेटिक आर्किटेक्चर या काइनेटिक फसाड सर्च करना है। काइनेटिक फसाड क्या होता है, चलो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। काइनेटिक फसाड एक्चुअली में ऐसा फसाड का सिस्टम है कि जब आपकी हाई इंटेंसिटी की सनरेज या फिर कुछ ऐसा पड़ रहा होगा ना फसाड पे, कि धूप आपको नहीं चाहिए, तो फसाड ऑटोमेटिक जो होता है वर्क करता है कि आपका सनलाइट जो है ज्यादा अंदर ना जाए, और वो फसाड के जो भी मेंबर्स होते हैं वो आपस में जो होते हैं इस तरह से उनका ऑपरेशन ऑपरेट होना शुरू हो जाते हैं कि आपके स्ट्रक्चर के अंदर धूप डायरेक्ट सनरेज नहीं जाएगी, डिफ्यूज सनलाइट आएगी, मतलब उसके एलिमेंट्स ओपन हो जाएंगे, और वो फिर जब आपकी सनरेज चले जाएंगी इवनिंग टाइम में, तो वो ऑटोमेटिक जो होता है बंद होके आपका पूरा का पूरा ग्लास फसाड बन जाएगा, आपको अच्छा व्यू मिल जाएगा, और सेम टाइम आफ्टरनून में वो पूरा का पूरा पैक फसाड हो जाएगा। तो आप काइनेटिक फसाड के बारे में सर्च करना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यूट्यूब पे वीडियोस देखना, आप उसकी फंक्शनिंग देखना कि एक्चुअली में वर्क कैसे करता है काइनेटिक फसाड। ठीक है, काइनेटिक आर्किटेक्चर भी होता है पूरा का पूरा एक, उसके बारे में भी पढ़ सकते हो, बट आपको मेनली अभी जो है डायनेमिक आर्किटेक्चर और काइनेटिक फसाड के बारे में सर्च करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ऐसे बिल्डिंग फॉर्म्स होते हैं हमारे डायनेमिक शेप्स या शेप। डायनेमिक शेप का मतलब है कि ऐसे बिल्डिंग फॉर्म्स या फिर ऐसे शेप्स जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, जो बदलते रहते हैं उनके रिक्वायरमेंट, उनके यूज के हिसाब से, कि हमें किस तरह का यूज उनसे चाहिए, उस हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं। आ गया ये समझ, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके, तो डायनेमिक आर्किटेक्चर एंड काइनेटिक फसाड नोट कर लेना। मैंने 4 चीजें बता चुका हूँ अभी तक आप लोगों को क्या क्या सर्च करना है। एक तो ज़ाहा हादीद का, एक नॉर्मन फॉस्टर के, दोनों के फॉर्म्स, एंड ये दीज आर द 2 थिंग्स। ठीक है, चलो अब इनके फेमस लाइंस के बारे में देख लेते हैं। इनके बारे में होपफुली क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सारी चीजें।
आई बिलीव इन द आइडिया ऑफ फ्यूचर। तो ये फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चरल स्टाइल इनका था ही, तो यहाँ पे आप रिलेट भी कर सकते हो। ये बहुत फेमस कोट है इनका, देयर आर 360 डिग्रीज सो व्हाई स्टिक टू वन। कि जब आपके पास 360 डिग्रीज है तो आप एक के साथ क्यों स्टिक रहते हो। मतलब ये है कि आपके पास जब इतने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं तो आप एक ऑप्शन के साथ क्यों स्टिक रहते हो, क्यों रहना स्टिक उसके साथ में। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीजों को ट्राई करना, तो ये मेनली जो ये लाइन जो है ये वैसा कुछ हमें जो है रिलेट करके बताना चाह रही है। तो ओके, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनके फेमस बिल्डिंग्स। तो देखो इनकी फेमस बिल्डिंग्स जो है, ये फेमस वर्क, इनका मोस्ट फेमस जो वर्क है ना वो ये है। एक ये है हैदर अली सेंटर जो बाकू अजाबिस्तान में है, ठीक है। एक ये ब्रिज पवेलियन स्पेन में है। तो इनका आप देख भी सकते हो कि ये स्ट्रक्चर जो है किस तरह से, मतलब एक जो यहाँ पे लाइंस का यूज किया गया है, ये एक तरह से स्पीड को शो कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा एलिमेंट है जो कुछ स्पीड के साथ ना इसकी मूवमेंट जो है आगे की डायरेक्शन में हो रही है। देखो अगर आप देखो तो ये वाला एलिमेंट ऐसा लग रहा है कि जैसे हम देखते हैं ना कुछ भी जो स्पीड को डोनेट करता हो, तो उसकी जो पीछे वाला जो एलिमेंट होता है वो हमेशा इस तरह से होता है, और आगे वाला एलिमेंट आप लोगों ने कभी भी जैसे बुलेट ट्रेन वगैरह को देखा होगा तो उसका सामने का जो कुछ ऐसा होता है, ये चीज ये इसमें भी देखो तो आपको ये चीज सामने से दिखाई दे रही है, मतलब स्पीड या फिर मोशन को शो कर रहा है। यहाँ पे कर्व्स देख सकते हो, इस बार पूरी बिल्डिंग में कर्व्स का यूज करके स्ट्रक्चर बनाया गया है। और एक और मोस्ट फेमस इनकी बिल्डिंग है, इसके बारे में देख लेना, उसका नाम है लंदन एक्वेटिक सेंटर, जो कि 2012 की जो ओलंपिक्स हुए थे ना उसके लिए डिजाइन किया गया था। 2012 में जो लंदन में ओलंपिक्स हुए थे तो उसके लंदन एक्वेटिक सेंटर जो है ये बनाया गया था। तो ये इनका मोस्ट फेमस वर्क्स में से आता है। एक बार बिल्डिंग को जरूर देख लेना ताकि पहचान सको, भूलो ना। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट आर्किटेक्ट।